एक और मुलाकात में हुमायूं और जिक्र खेलों का। खबर आई है कि आकिब नबी को इंडिया की टीम में शामिल किया गया है बुमराह की जगह, जो श्रीलंका में टेस्ट मैचेस खेलेगी। 2 टेस्ट मैचेस हैं। बड़ी खबर है और JNK के लिए बहुत बड़ी खबर है, आकिब के लिए तो है ही। ये पब्लिक प्रेशर है और पुराने खिलाड़ियों कुछ का प्रेशर है, जिसकी वजह से उनको टीम में लाए। 11 में जगह मिलेगी मुश्किल है, क्योंकि वहां पहले प्रसिद्ध और सिराज का खेलने का चांस है। विकेट ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं फास्ट बॉलिंग के लिए श्रीलंका में। और दूसरी बात यह कि फिर गुरनूर बरार हैं गिल के फेवरेट और गंभीर के फेवरेट। अब ये आप समझिए कि मुंह बंद करने के लिए किया गया है कि हमने टीम में लाया इसको, लेकिन क्या करें, जगह नहीं थी। और अगर खेल गए तो बहुत बड़ी बात है, अगर उलटफेर कुछ हुआ तो खेल जाएंगे और वो अपने आप को प्रूव करेंगे। और उनको कंडीशंस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, हवा में भी घुमाते हैं बॉल, अच्छी और कंसिस्टेंट है बॉलिंग में। और ऐसा एक और बॉलर मुझे याद आया, थोड़ी ऊपर लेवल का है, बहुत देर से खेल रहा है, मोहम्मद अब्बास। दूसरे टेस्ट में ड्रॉप हो जाते हैं। पहले टेस्ट में 8 विकेट लेके पाकिस्तान का थिंक टैंक, विच सीम्स टू बी वेरी एम्प्टी, टैंक है मगर खाली है, उनको ड्रॉप कर देता है। उनकी जगह एक नए बॉलर को ले आते हैं टीम में, उबैद को। उनकी भी कोई खास स्पीड नहीं है, लेकिन खेलेंगे डेब्यू। वो बांटते रहते हैं कैप्स, तो इनको बांट दी कैप उन्होंने। खुरम शहजाद भी ड्रॉप हुए, अब्बास भी ड्रॉप हुए। यह कहा कि इन कंडीशंस के लिए अब्बास ठीक नहीं है। मोहम्मद अली की भी वही पेस है जो अब्बास की ऑलमोस्ट। उबैद भी कोई 150 या 145 में बॉल नहीं करते, 136 में करते हैं। तो फिर खुरम शहजाद क्यों नहीं खेले और अब्बास, या मोहम्मद अली और अब्बास? अब्बास तो हवा में बॉल घुमाते हैं, कंसिस्टेंट है। और फिर क्लाउडी कंडीशंस, बारिश हो चुकी थी, बारिश पड़ रही थी, अब्बास को कितना फायदा होता। लेकिन कुछ समझ नहीं आता है। और ये कई वर्षों से मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, पहले 11 सिलेक्ट करने में बड़ी अजीब सी हरकतें करता है, कारनामे कर देता है। तो उसके बाद 2-3 मैच के बाद याद आता है 11 कौन से होने चाहिए। अवैस जफर को भी डेब्यू दी गई, वो बैट्समैन है, लेकिन स्वाद शकील क्यों नहीं टीम में थे? फिर आपने पहला टेस्ट हारा है। नए प्लेयरों को टेस्ट करने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसा करें कि आप दूसरा टेस्ट जीतने की कोशिश करें। वो भी टीम में नहीं है। अब्दुल्ला शफीक आ गए बाहर से, लेकिन वो अच्छे खिलाड़ी हैं, पहले 3 में खेलेंगे। और इमाम के बारे में लोगों ने कहा इनको निकालो टीम से, 63 बनाए थे पिछले मैच की पहली इनिंग में। उनके साथ वही है कुछ किस्सा, जैसे पहले मैच में कहा बाबर आजम की वजह से हार, 58 नॉट आउट क्यों रहे, उन्हें 1 एंड कीप करना था। अब उन्हें चौथे नंबर पे आके सारे बैट्समैन के लिए एंड कीपिंग करनी है। और जब 90 पे 7 हो, विकेट ऐसा हो जिसमें अनसर्टेनिटी हो, बाउंस हो, मूवमेंट हो, कितनी एंड कीपिंग आप करेंगे 211 तक? अब वहां बाबर ने सही खेला था और यहां बहुत ही गलत गेम खेल गए अब्बास को ड्रॉप करके। और साथ में मोहम्मद अली से ओपन की बॉलिंग पहला यूज कर रहे हैं विकेट का एज बॉलर। वो 2 स्लिप्स हैं और 3rd मैन है, वो 3rd स्लिप से कहे जा रहे हैं डिफेंसिव स्टार्ट। ये कभी एक्सेप्शनल कैप्टन नहीं थे, ये हकीकत है। जैसे कि रूट बड़े खराब कैप्टन थे टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन इंग्लैंड ने कुछ ऐसा कदम उठाया कि रूट को वापस कैप्टन बना दिया। हैरी ब्रुक से प्रोजेक्ट हो रहे, बहुत लोग आ रहे थे आगे पीछे, रूट कैप्टन बन गए फिर से। रूट एक ट्रेडिशनल कैप्टन है, वो कुछ अटैकिंग खेलेंगे नहीं, वो जीतने की कोशिश करेंगे नहीं। रिकॉर्ड देख लीजिए उनका इस कैप्टन, ग्रेट बैट्समैन, इक्वली बैड कैप्टन। और फ्लेमिंग जिनका कमाल है T20 क्रिकेट में एज कोच, उनको टेस्ट का कोच बना देते हैं वहां। अब क्या होगा वी डोंट नो। इंग्लैंड के कोई हालात ठीक नहीं है, इंग्लैंड पाकिस्तान से खेल रहा है, उनके उनसे बुरे हालात हैं जो उनसे खेलेंगे। तो यही मौका होगा इंग्लैंड अपने आप को रिडीम करे, कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा जब पाकिस्तान से खेलेंगे। मैंने कहा बुमराह अनफिट हो गए तो आकिब नबी टीम में आ गए। बुमराह अनफिट रहते हैं टेस्ट क्रिकेट में यूजुअली, और IPL में फिट रहते हैं। आयरनी है, क्या कहें। और आज की बात नहीं है, 6 साल पहले, 6-7 साल पहले मैं कह चुका हूं ये ज्यादा नहीं खेल पाएंगे, ये इंजरी प्रोन होंगे। अब आप क्योंकि निकालेंगे एक्सपर्ट्स की, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, मैं नहीं हूं उतना बड़ा मशहूर आदमी, या मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है। उनकी नी की प्रॉब्लम है, लोग उनके बाजू की बात करते थे और मैं कहता था एक्शन में बहुत स्ट्रेन है घुटनों पे और एल्बो पे, और वो साबित हो रहा है।
लॉट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेंज एक्शन है, बेहतरीन बॉलर है, लेकिन स्ट्रेन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, उनका जो वर्कलोड है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्रिकेट में एक सबसे बड़ी खबर जो सामने आई वो गैरी सोबर्स इंतकाल कर गए, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर लिव्ड अकॉर्डिंग टू ब्रेडमैन एंड सो मेनी मोर। लेग स्पिन करते थे, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, स्विंग बॉलिंग करते थे, रियल पेस पे बॉल करते थे, स्लिप्स के बड़े अजीम फील्डर थे, आउटफील्ड में ग्रेट फील्डर थे, शॉर्ट लेग पे अच्छी फील्डिंग कर सकते थे, ओपनर से लेके 11 तक बैटिंग कर सकते थे, वक्त आए तो विकेट कीपिंग भी कर लेते थे, और लोगों ने कहा ऐसा प्लेयर दूसरा पैदा नहीं हुआ है। अब आपके जहन पे जैक कैलिस आ रहे होंगे, अजीम ऑलराउंडर जैक कैलिस भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैक कैलिस 160 से ज्यादा टेस्ट खेल के 235 विकेट लेते हैं या 262 विकेट लेते हैं, 262, ये 93 में 235 लेते हैं। तो वो बैट्समैन है जो बॉलिंग करता है, एक टेस्ट में 2 विकेट भी नहीं आते हैं कैलिस के, ये ट्रू ऑलराउंडर है। सो बस हाँ, जैक कैलिस के साथ एक नाइंसाफी क्या होती है, जब अजीम बैट्समैनों का जिक्र होता है उनका नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि उनको ऑलराउंडरों के साथ में आपने रखा है। 45 टेस्ट 100 है उनके, हर कंडीशन में स्कोर है, एक अजीम बैट्समैन है। और इयान चैपल के मुताबिक, जिनने पिछले 60-65 साल से खेला है और देखा है क्रिकेट, वो कहते हैं इससे सोबर से अजीम प्लेयर पैदा नहीं हुआ, और सोबर से बेहतरीन हुक शॉट किसी का नहीं था, और बैकफुट किसी का स्ट्रांग नहीं था आगे खेलने के लिए, ये उनका मानना है। सोबर्स की कुछ अजीब सी दिलचस्प बातें हैं कि वो जब पवेलियन में होते थे, बैटिंग कर रही है टीम, तो वो सोए रहते थे, वो मैच नहीं देखते थे या लेटे रहते थे, मैच नहीं देखते थे। फिर बैट उठाया, बारी आई, कहा तो निकले बैटिंग करने। फिर उनसे कहा गया कि आप ये क्या करते हैं, कहा देखिए वहां या तो बैट्समैन मार रहा है, विकेट इजी लग रहा है, मैं जाके यही शुरू हो जाऊंगा, वो सेट हुआ है मेरा, मैं आउट हो जाऊंगा, या बैट्समैन डांस कर रहा है स्विंग या स्पिन से, मैं टेंशन में रहूंगा, मैं क्या करूंगा जाके, मैंने ये कुछ देखना ही नहीं है, मैंने मेरिट पे बॉल खेलनी है और वैसे ही खेलनी है जैसे मैं खेलना जानता हूं। और क्या खेला है उन्होंने, 57 की टेस्ट एवरेज है उनकी, और थाई गार्ड जिंदगी में कभी नहीं पहना इस खिलाड़ी ने, कभी नहीं। अपने बारबाडोस में, बाकी में हॉल, ग्रिफिथ, गिलक्रिस्ट कितने फास्ट बॉलर थे, फिर बाहर कितने दुनिया के फास्ट बॉलर्स को खेला। एब्नॉर्मल गार्ड, ग्लव्स, टोपी, बैट, पैड, दैट इज ऑल। आपको स्वैग दिखता है रिचर्ड्स का, थे ये जब यहां तक शर्ट खुली रख के हाथ में बैट लेके बैटिंग करने आ रहे होते थे ना, तो इट वॉज अ फ्राइटनिंग साइट फॉर बॉलर्स मोर देन विमेन रिचर्ड्स। उस जमाने में इतनी कवरेज नहीं थी, बाकी नहीं था। और इनके 254 की इनिंग्स जो नेवल 11 की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, उसको ब्रेडमैन ने कहा अपनी जिंदगी की ग्रेटेस्ट इनिंग्स जो मैंने देखी है। द ग्रेटेस्ट, द किंग क्रिकेट हैज डाइड बट द लेगेसी लिव्स ऑन। दूसरे एक खिलाड़ी जिनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में खासकर, और जिनकी कभी पजीराई नहीं हुई। आज बहुत कह रहे हैं लोग इनके साथ ये होना था, इनको वो कहना था, यही लोग थे जब चुप थे तब। वह जी के रहाणे रिटायर हो गए क्रिकेट से, 15 सेंचुरी है, जब भी सेंचुरी बनाई मैच नहीं हारा। दिल्ली में एक विकेट था साउथ अफ्रीका के साथ, उस सीरीज में किसी ने सेंचुरी नहीं बनाई। हर पहले ओवर से बॉल टर्न होती थी, उठती थी, बैठती थी, निहायत ही खराब विकेट थे। सेंचुरी में ईच इनिंग्स ये शख्स बनाता है। ऑस्ट्रेलिया में 36 पे टीम आउट हो गई, कोहली भाग गए, बाकी आधी टीम इंजर्ड है। नेट बॉलर है इनके पास, सिराज नए बॉलर है, उसमें नटराजन है इनके पास बॉलर, शार्दुल ठाकुर है बॉलर, और ये अगले मैच में सेंचुरी बनाते हैं, इंडिया को बचाते हैं। इंडिया कमबैक करके सीरीज 2-1 से जीत जाता है इनकी कैप्टनशिप में। ही वॉज ऑलवेज अ बेटर कैप्टन देन कोहली, ऑलवेज अ बेटर कैप्टन देन कोहली। जब भी मौका मिला कैप्टनशिप का, प्लेयरों को लेके विद एक्सेलेंस इन्हें लीड किया। अब इनकी बात थी, जंपे वंपे नहीं मारते थे, ऑफेंसिव एक्शंस नहीं करते थे, जो कैमरा इन पे रहता ज्यादा। और एक पीरियड था इंडियन टेस्ट क्रिकेट का जब मुरली विजय और यही सिर्फ मुल्क से बाहर रन बनाते थे। पुजारा की बहुत बात होती है कि बॉल थे, ये थे, वगैरह थे, लेकिन इनका जिक्र नहीं होता, न मुरली विजय का जिक्र होता है। जो कोहली ने जिनके इर्द गिर्द रन बनाए वो ये हैं, रहाणे और पुजारा। दे वुड ब्लंट द बॉलिंग एंड ही वुड आल्सो स्कोर, यानी कि कोहली ने कम अच्छा खेला है, उन्हें मैं कह रहा हूं, लेकिन रहाणे की बात नहीं हुई। और जब रहाणे को बाहर किया गया, उसके बाद वापस कभी न लाए।
और ऑस्ट्रेलिया जब लास्ट टाइम टीम गई, ये टीम में होने चाहिए थे हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस। पहले कैसा खेला ऑस्ट्रेलिया में, और क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, लगातार खेलते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब रिटायर हो गए, किसी और रोल में हमें हो सकता है नजर आए, लेकिन रियल अनसंग हीरो ऑफ इंडियन बैटिंग, जिनकी आज बात हो रही, जब परफॉर्म करते थे बात नहीं होती थी, लेकिन काम कर गए अपना। कप्तानी का रिकॉर्ड देखिए, बैटिंग का रिकॉर्ड देखिए, कितना अच्छा खेला है। ये कभी पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए नहीं गए हैं, या अपनी तारीफों में नहीं फंसे, या करवाई या पीआर रखा इनने, ऐसा है, या एक मैनेजमेंट कंपनी ने इनको प्रमोट किया, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। लेकिन काम अपना कर गए। अश्विन बहुत ज्यादा खबरों में है, कहते हैं कि शायद रिप्लेस करेंगे वो अगरकर को एज चीफ सिलेक्टर। इस वक्त वो बायर सपोर्ट दिखा रहे हैं, एक तो अपने तमिल प्लेयरों के लिए, और जो प्लेयर उनको पसंद है उनके लिए, तो वो कितने अच्छे चीफ सिलेक्टर होंगे। वो कहते हैं कैलिस के बराबर खिलाड़ी बन सकता है वॉशिंगटन सुंदर। पहले ये तो तय करें वो बैट्समैन है या बॉलर है, फिर देखेंगे वो कैलिस बनते हैं कि नहीं बनते हैं। फिर शमी के बारे में अगरकर ने कहा है कि सोशल मीडिया मैं नहीं देखता हूं जहां मुझे पता चलता वो फिट है या अनफिट है, ये चीफ सिलेक्टर कह रहा है। इससे अहमकाना कलाम हो सकता है। यानी ये रणजी नहीं देखते जिसमें इन्हीं में 25-25 ओवर करते थे, जिसमें वो वेस्ट बंगाल को या बंगाल को सेमीफाइनल तक ले गए अपनी बॉलिंग से। इनको नहीं पता है ये चीफ सिलेक्टर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, इनको नहीं पता है शमी फिट हैं या खेल सकते हैं या बॉलिंग कर सकते हैं। हमें फ्यूचर की तरफ देखना है, फ्यूचर में जो इनके आका कहेंगे उनको खिलाना है। अब कहेंगे इनके होते हुए T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, टेस्ट कितने हारे, और जो इंडियन टीम है वो वैसे भी जीतती है, ना होते या होते, टीम ऑलरेडी सेट थी। ये हैज बीन अ डिजास्टर एज चीफ सिलेक्टर। कितने करियर खराब किए, कितनों से बदले लिए, कितनों को इग्नोर किया, और देखा कि चलती कुछ नहीं है इनकी। ये चलती है तो ये ऐसे स्किल्ड आदमी है, शमी, सरफराज, ईश्वरन, जगदीशन, गायकवाड़, सैमसन, किंग का इन्हें को बिठा दिया इन्हें। मिलेंगे, अभी पाकिस्तान का टेस्ट जारी है, इंडिया का टेस्ट शुरू होने वाला है, और भी कुछ बातें होंगी। थैंक यू सो मच।